Hello everyone, Namaskar. Welcome back to weekly analysis of Nifty and Bank Nifty and various factors that is going to affect the market in the coming week. इस एनालिसिस में हम हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीक का प्राइस एक्शन देखेंगे। प्रीवियस वीक में हमने सजेस्ट करा था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में परफॉर्मेंस रह सकता है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी पर आने वाली वीक में क्या वो कंटिन्यू रहेगी। यही सब देखने के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एनालिसिस। वीकली पे हम ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद डेली पे प्राइस का जो फॉर्मेशन था वो देखेंगे एंड इन द एंड विल मूव टू 60 मिनट्स चार्ट टू अंडरस्टैंड द की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद हम अदर फैक्टर्स जो मार्केट को सेंटिमेंट वाइज अफेक्ट करते हैं सच एज एफआईआई डीआईआई का डेटा देखेंगे। उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे डेरिवेटिव्स में कि पोजीशन कहाँ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। एंड टू कंक्लूड द वीडियो हम ये देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो, आईबी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या बोल रही है मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। इन द एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेटा जिसपे हमको नजर रखनी चाहिए जो मार्केट में वोलेटिलिटी इंड्यूस कर सकते हैं। So let's start with our video, and as usual the first thing that we will try to understand is weekly scale पर trend। देखिए वीकली स्केल पर ट्रेंड, प्राइस गोज इनटू कंट्रैक्शन, रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती है, रेंज एक्सपांड होती है। वही हमने इस वीक देखा है। जो रेंज हमने लास्ट कुछ हफ्तों में कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखी थी, स्पेसिफिकली दीज 3 वीक्स बिटवीन 25,500 टू 24,900, अब हम उसको एक्सपांड होता हुआ देख रहे हैं और एक नई रेंज में मार्केट खुद को स्टैब्लिश कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई पर बंद हुए हैं 25,790, 26,000 के काफी करीब है, तो एक साइकोलॉजिकली मार्केट उसको रिट्रेस या टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद हम ब्रेड्थ में देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले मार्केट में जो आरएसआई की रीडिंग है वो वापस से 70 के ऊपर आई है। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि देखिए मोमेंटम थर्स्ट आया है 12 सितंबर को दोपहर में 2 बजे, तो हमको बायर डिप्स रखना चाहिए और मार्केट ने करा भी वही, भले साइडवेज हुआ पर आखिरी में हम ऑल टाइम हाई पे बंद हुए। नया मोमेंटम थ्रस्ट है, दैट इज गुड, और डेली चार्ट पर आया है तो दैट इज ऑल्सो बेटर। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, द नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाइज अभी भी काफी अच्छी रीडिंग है। अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो एवरेज हम 3 के ऊपर है, कहीं कहीं एकदम एक्सट्रीम रीडिंग आती है, देन वी गो इनटू साइडवेज, दैट इज अनदर रीडिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ था जब हमने आइडेंटिफाई करा था लास्ट टू लास्ट वीक, हमने यहाँ पर एक शिफ्ट दिखा था। अभी वो शिफ्ट थोड़ा सा और डाउन है, तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर रोटेशन हुई है विद इन द वीक, बैंक निफ्टी में एकदम परफॉर्मेंस आया, कुछ सेक्टर्स में कुछ बुकिंग आई है फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद। जो एक सेक्टर रोटेशन और स्मार्ट मनी न्यू सेक्टर में जा रहा है, पुराने की सेक्टर्स में से निकल रहा है, तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेजेस से कहीं ना कहीं वही है। पर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि वीकली स्केल पे हमने ऑल टाइम हाई पे बंद हुए हैं। तो ये जो एक ब्रेड का पॉइंट है ये दर्शा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड वी मे सी सम स्लगिशनेस इन स्पेसिफिकली निफ्टी हैपनिंग बिटवीन अ प्राइस रेंज। एनीहाउ लेट्स मूव टू अनदर इंडिकेटर व्हिच इज एडीएक्स। देखिए एडीएक्स अभी भी 25 के नीचे है, तो वो हमको कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है प्राइस मूवमेंट की वो एकदम से बढ़ तो रही है पर स्लगिश होती है। और एडीएक्स भी हमको वही बोल रहा है कि वेलोसिटी जो प्राइस की मूवमेंट की है वो थोड़ी सी करस्पॉन्डिंग प्राइसेस में दिखती नहीं है एंड प्राइस एकदम जंप करता है, इट मे गो साइडवेज और रिमेन स्लगिश। तो ये एडीएक्स की रीडिंग आ रही है। ये तो हुई वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे बात। देखिए वीकली चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव है, ये हमने देखा है, नई टेरिटरी में जा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। दूसरा डेली पे हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपांशन हुआ है, तो हो सकता है हम थोड़ा सा साइडवेज जोन में जाए, पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रह सकता है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए निफ्टी में करंट क्लोजिंग है 25,820 की। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने आवरली चार्ट पे। ओवरऑल जो रेंज है मैंने आपके लिए हाईलाइट करी है, वी आर फॉलोइंग हायर हाई हायर लो। मार्केट जहां ये अपने हाइस के पास था पिछले कुछ महीनों में, स्पेसिफिकली जून और
जुलाई में। उसके बाद मार्केट ने लोअर लेवल ऑफ ये रेंज टेस्ट करा। अब हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। तो ऐसे कौन से लेवल्स है जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए? ये अनचार्टेड टेरिटरी में हमको सबसे पहली बात तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम आता है। ये जो फॉल आया था स्पेसिफिकली फर्स्ट एंड सेकंड वीक में सितंबर के, उसका अगर हम देखें तो 25,912 इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 25,890 से लेके 25,912 पे हमको देखने को मिलेगा। अगर आप वही रिट्रेसमेंट, ये जो फॉल था इन अगस्त फर्स्ट एंड सेकंड वीक उसमें देखें, तो मार्केट ने पूरा रिट्रेस करा था। एंड उसके रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए कन्फ्लुएंस बनता है वो होता है 26,250 से लेके 26,300। तो वही हमारा दूसरा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बनेगा। तो ऑन द अपसाइड आप देखें, हेडरूम ज्यादा है अगर 890 के ऊपर क्लोज होता है। पहली चीज वो। दूसरी चीज की सपोर्ट का बनता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में पॉइंट ऑफ पोलैरिटी होता है। और अगर मार्केट ने अभी रिसेंट ब्रेकआउट दिया है और उसका बेस जो बनाया है जहां पर सबसे ज्यादा जो उसने स्पेंड करे हैं, ऑब्वियसली वहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल, वहां पर टाइम स्पेंट, वहां पर पोजीशनिंग, काफी कुछ मार्केट को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से भी सपोर्ट बनता है वो 25,450 का बनता है, समवेयर इन द लोअर टाइम फ्रेम। दूसरा जो सपोर्ट बनता है वो 25,100 का बनता है। अगर मार्केट वो तोड़ता है तो 25,100, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है सिंस 13th ऑफ मई, तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि 25,400 पे काफी अच्छी मार्केट ने एक बेस बनाया है। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एंड वी शुड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि बैंक निफ्टी ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया वो हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था। एंड हमने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी का आप नजर रखिए 53,000 तक जा सकता है। एंड हुआ भी वही, 53,500 के ऊपर उन्हें मार्केट ने बंद करा। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का, दिस इज फ्यूचर्स चार्ट, हम स्पॉट पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी की, हमने जब मार्केट डिस्कस करा था डेली पे, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ था वीकली चार्ट पे। एंड अब हम ऑल टाइम हाई पे हैं। प्राइस के हिसाब से जब हम पिछले हफ्ते थे, तो मैं ये हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, राइट। तो हमने बोला था ऊपर में देखिए 55,000 तक का टारगेट हो सकता है, पर इतनी जल्दी आएगा जिस कांट बी गेस्ड बाय एनीवन ऑब्वियसली। तो हम न्यू टेरिटरी में क्लोज हुए हैं वीकली पे, नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है। और सेक्टर रोटेशन आप देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में हुआ है काफी। ऑन द हायर साइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस 55,400, तो काफी अच्छा हेडरूम है बैंक निफ्टी में। अब हम डेली पर आते हैं। डेली पर हम देखते हैं, देखिए 3 कंटिन्यूस कैंडलस्टिक्स पॉजिटिव है। तो बहुत एक अच्छा खासा एक्सपांशन है, बट वी नीड टू गो साइडवेज और करेक्ट अ बिट फॉर मार्केट टू बिकम हेल्दी, क्योंकि मार्केट में एक्सट्रीम बुलिशनेस है। तो एक छोटा सा भी करेक्शन आता है 1 से 1.5% का, उसको आप बेरिश ना समझे। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्दी एट ऑल टाइम हाई। लेट्स अंडरस्टैंड 4 आवरली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए मैं काफी इसमें ड्राइंग्स है, बट मैंने आप ही के लिए यहाँ पर ड्रॉ करी थी। सबसे पहला कि हम अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो रेजिस्टेंस क्या बनता है? अगर हम ये जो चुनाव के समय का फॉल था उसका एक्सटेंशन देखें, तो ऊपर में रेजिस्टेंस आता है 55,274। तो 54 55,200 पर अगर हम करंट जो फॉल आया था और उसका एक्सटेंशन देखें, तो उसका रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 54,378। और हमने वो यहाँ पर लिखा है 54,300। और बैंक निफ्टी थोड़ी सी वोलेटाइल है तो प्लस माइनस 100 पॉइंट्स हम मान सकते हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस इसके हिसाब से आता है 54,900, और वो हमने यहाँ पर लिखा है। ये दो की रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें और जून का जो वोलेटिलिटी थी उसका एक्सटेंशन ले, तो वो कन्फ्लुएंस आता है 55,200 जो हमारा प्राइस के हिसाब से। तो हेडरूम काफी अच्छा है। पॉइंट ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से सपोर्ट क्या है मार्केट के लिए, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के लिए? 53,200 पहला सपोर्ट है। और ये स्टैब्लिश करेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। दूसरा जो सपोर्ट है वो 52,700 का है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है, विच इज 18th ऑफ सितंबर का प्राइस एक्शन लेवल। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से मार्केट में एक बुलिशनेस बन चुकी है। एंड हमने ये पिछले हफ्ते भी डिस्कस करा था, स्ट्रैटेजी में हमने डिस्कस करी कि देखिए बाय ऑन डिप्स की रखिए,
मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मोमेंटम अच्छा है। तो ये तो हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। विल कम डाउन टू अदर फैक्टर्स एंड फर्स्ट ऑफ देम इज एफआईआई टीआई, जो लार्जली इन्फ्लुएंस करते हैं सेंटिमेंट को। और स्पेसिफिकली जब यूएस में इलेक्शंस है एंड वी आर नियर द ईयर एंड ऑफ द क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ऑफ द आई मीन ईयर एंड, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए कैश में जो एफआईआई का डेटा है म्यूटेड है, समवेयर अराउंड 12,272 करोड़ है। और थर्सडे को नेगेटिव आया था डेटा, बट फ्राइडे का डेटा अभी आएगा एंड आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव गिवन द रन अप इन ओवरऑल मार्केट। तो एफआईआई लार्जली पॉजिटिव है 12,200 के नंबर्स के साथ, जबकि ऑब्वियसली डीआईआई भी सिमिलर नंबर पे खड़े हैं। अगर हम देखें तो इसके अलावा जो उनका इंडेक्स में पोजीशनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोलैटिलिटी सितंबर में रहती है सीजनैलिटी के हिसाब से, और हमारे पास फेड का इलेक्शन भी है। तो म्यूटेड है नंबर, -830 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में नेगेटिव पोजीशन है एंड सेम वे एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन में भी नेगेटिव है। कहीं ना कहीं देर इज यू नो ऑप्शंस में आप बोल सकते हैं कि पोजीशंस हेज होंगी एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में देयर इज नॉट मच ऑफ अ डायरेक्शनल, या फिर आप बोल सकते हैं वेरी एब्सोल्यूट नंबर्स जो काफी हमको पॉजिटिव सिग्नल दे। तो ये तो हो गई एफआईआई की पोजीशनिंग की बात। हम चलते हैं अब एडवांस डिक्लाइन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि कौन से सेक्टर्स चले हैं। देखिए मैंने लास्ट वीक भी बोला था हमने इस वीडियो में कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे नजर रखें एंड वही काफी कुछ इस पूरे हफ्ते में काफी अच्छा चला है। फाइनेंस हम 3 हफ्ते से आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बुलिश हो सकता है एंड इट कंटिन्यूज टू बी बुलेट विथ वेरी गुड गेन्स। और उसके बाद जो एफएमसीजी केमिकल्स में एक देखिए कंटिन्यूस गिरावट अभी भी बनी हुई है, स्पेशली फर्टिलाइजर का जो आया था न्यूज, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टेलीकॉम म्यूटेड है। कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग, स्पेसिफिकली बैंकिंग में आप देखिए बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस आया, तो बैंक निफ्टी और फाइनेंस की कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमको पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। फार्मा साइडवेज हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शनल मूव आया है, तो फार्मा हैज बिकम साइडवेज टू नेगेटिव एंड उसमें काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। So these are the sectors, but we are still, having our focus on banking, specifically बैंक निफ्टी की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस के स्टॉक्स एंड ऑटोमोबाइल ये लाइमलाइट में रहेंगे, coupled with some momentum in metals stock because of the commodities। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी निफ्टी अभी 25,790 पे बंद हुई है। पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशनिंग देखें और पुट साइड में देखें, तो 3,05,472 का अभी भी हुआ ही जो सबसे ज्यादा है, और चेंज भी जहाँ हुआ है वो 25,500 के ऊपर आसपास हुआ है। तो 25,400 हमने प्राइस के हिसाब से देखा, 400 450 ओआई के हिसाब से 25,500 ओपन इंटरेस्ट में बता रहा है कि पुट साइड पे है। कॉल्स में कहाँ है, कॉल्स में आप देखिए 26,000 पे देयर इज अ लॉ ऑफ एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। 26,000 पे 2,55,119 ओपन इंटरेस्ट है, जबकि जो चेंज भी आया है दैट इज ऑलमोस्ट 10%, 25,614। तो ये दो स्ट्राइक्स मेजर कंसंट्रेशन होता है, मतलब रेंज काफी छोटी है 25,500 से 26,000, और 25,790 हम मिड, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे है। तो मार्केट हो सकता है इसके बीच में अपना समय व्यतीत करे थोड़ा। ऑब्वियसली हमारा जो रेजिस्टेंस था 25,900 था, 25,900 26,000 ऐसा क्रिटिकल लेवल बन सकता है मार्केट के लिए। अगर वो ब्रेक करा तो वी आर गोइंग टू गो 26,200, अदरवाइज वी में कंटिन्यू टू बी इन दिस रेंज। ये तो हो गई ओपन इंटरेस्ट निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट पिछले कुछ हफ्ते में दिनों में 2-2,500 पॉइंट बढ़ा है। क्या है वो रेंज जो मार्केट में बनी रह सकती है? देखिए सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में ऑन द पुट साइड लोअर 53,000, 53,596 बैंक निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है, 53,000 ये बेस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने पुट में एक्टिविटी देखी है, तो इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, जो एक ऑन द हायर साइड कॉल्स का दिख रहा है वो हमने देखी 54,000, 54,000 दूसरा एक ऑन द हायर साइड है। अभी हम कहीं ना कहीं एट द मनी यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 53,600 पर फ्यूचर्स। जो डिस्काउंट और प्रीमियम वाली बात होती है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, वो भी हमको देखने को
पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने हिस्टोरिक लेवल्स पर पहुँच गया था। बैंक निफ्टी और स्पॉट और फ्यूचर्स का डिफरेंस, तो वी नीड टू कीप अ लुक एट दैट एज़ वेल। बट जो ओवरऑल रेंज बन रही है वो 53,000 ऑन द डाउन साइड, ऑन द हायर साइड 54,000 है। वी आर एट अ मिड पॉइंट, व्हाई? बिकॉज़ थर्सडे फ्राइडे हमने काफ़ी अच्छा एक्सपांशन देखा है प्राइसेस में। तो ऑब्वियसली हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट में आ सकते हैं बिफोर मेकिंग अ नेक्स्ट फ्रेश मूव ऑन द हायर साइड। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। पुट कॉल रेशियो आईवी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। देखिए, ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी 25,790 बंद हुआ है, बट इसका जो पुट कॉल रेशियो है काफी एक्सट्रीम रीडिंग पे है। पुट कॉल रेशियो इज यूजुअली सीन एज एन अ कॉन्ट्ररी इंडिकेटर। तो पीसीआर एट 1.49 इज समथिंग जो हमने पिछले कुछ महीनों में नहीं देखा है। अगर आप ओवरऑल रीडिंग देखें तो ये बहुत अपने, राइट, सॉरी, बहुत अपने हिस्टोरिक लेवल्स पर है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी में स्पेसिफिकली एनी मूव ऑन द अपसाइड कैन बी टेकन एज अ वे टू गो साइडवेज, एंड वी आर नियरिंग द एक्सपायरी। ये मंथली एक्सपायरी की बात हो रही है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्राइस एक्शन, एंड वी नीड टू बी अवेयर कि ऑन द हायर साइड जो हमने लेवल्स शेयर करें, ऑन द लोअर साइड आप उनको ध्यान में रखें। तो पुट कॉल रेशियो की 1.49 की रीडिंग तो यही बता रहा है कि वी मे सी सम कॉन्ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड। मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, बट इतनी हाई रीडिंग पे वी मे सी सम प्राइस डैम्पनिंग एज वेल। On the lower side, what we are looking at is historical volatility and जो आईवी है एट द मनी की एटीएम आईवी, और जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है जो येलो लाइन, आप देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हिस्टोरिकल